दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में 3 वैज्ञानिकों को समुद्र की तरफ जाते हुए दिखाया गया है और इस फिल्म में दिखाए गए विशालकाय डेड जायंट की जो कहानी है वो साइंटिस्ट स्टीवन की जुबानी है। कल से एक दिन पहले इस समुद्र में बहुत ही भयंकर तूफान आया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंसानों जैसा दिखने वाला एक बहुत ही बड़ा जायंट समुद्र तट के किनारे पर आ गया, जिसे देखकर सारे मछुआरे दंग रह गए। वो पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उन पर यकीन ही नहीं कर रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा भी हो सकता है या फिर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसलिए कोई भी उन मछुआरों की बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब समुद्र तट पर आने वाले लोग इस डेड जायंट को देखकर वापस जाते हैं तो उनके पास जायंट के बारे में लोगों को बताने के लिए केवल बड़ी बड़ी कहानियां होती है। इन कहानियों को सुनकर वैज्ञानिक खुद उस समुद्र तट पर जाने का फैसला करते हैं। बीच पर पहुंचकर वो अपने सामने जायंट को देख रहे थे। उन्होंने इस बारे में कई बार सुना था। जायंट को देखने के लिए काफी लोग वहां पर जमा हो गए थे, लेकिन कोई भी उससे छू नहीं रहा था क्योंकि सब लोग उससे डर रहे थे। स्टीवन और उसके कलीग्स का अनुमान था कि उस जायंट का वजन लगभग 80 टन होगा। स्टीवन के अनुसार इस जायंट की उम्र का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन स्टीवन उसके चेहरे और नाक की बनावट को देखते हुए कहता है कि यह एक यंग जायंट है जो कि काफी डिसेंट यानी सभ्य रहा होगा। वैज्ञानिक उस जायंट के शरीर के पास खड़े होकर उसकी स्टडी कर रहे थे। इसी दौरान स्टीवन उस जायंट के हाथ के पास चला जाता है। उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसमें पानी जमा होने के बाद वो किसी तालाब के जैसा दिखाई पड़ रहा था। उसमें छोटी छोटी मछलियां भी तैर रही थी। स्टीवन का कहना है कि इस जायंट के साइज से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये अभी भी मौजूद है। स्टीवन वहां पर खड़े सभी लोगों का कंपैरिजन उस बड़े जायंट से करते हुए कहता है कि हम सब लोग इस जायंट की छोटी छोटी कॉपीज है। इस बीच स्टीवन की एक कलीग उस जायंट के ऊपर चढ़ जाती है और वहां मौजूद लोगों को बताती है कि ये सेफ है और यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर वहां पर खड़े सब लोग दौड़कर उस जायंट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उस पर खेलने कूदने और मस्ती करने लगते हैं। लेकिन स्टीवन शांत खड़े रहकर ये सब देख रहा था। वह ना तो उससे छूता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसके कलीग उस जायंट से रिलेटेड नोट्स बना रहे थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उस जायंट को देखने वालों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि अब सब लोग वापस अपने अपने घर जा रहे थे। स्टीवन 3 दिन बाद यहाँ फिर से आता है क्योंकि उस जायंट में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसका कहना था कि जायंट पर नजर रखने और उसके वक्त बिताने में उससे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही है। स्टीवन की नजर में वो जायंट उससे और लोगों की तुलना में ज्यादा इंसान और जिंदा लग रहा था। इसलिए जिस इंस्टीट्यूट में स्टीवन काम करता था वहाँ से स्टीवन को जायंट के लिए ऐसा रवैया देखते हुए उस पर नजर रखने की इजाजत दे दी गई थी। वहाँ पर पहुंचकर स्टीवन देखता है कि कुछ बच्चे जायंट पे चढ़कर स्लाइडिंग कर रहे हैं और वहीं पर मौजूद किसी विभाग के कर्मचारी जायंट को काटने के बारे में बात कर रहे थे। स्टीवन वहां आज ज्यादा समय तक रुकने का फैसला करता है ताकि जायंट के पास कोई भी ना हो। वो उस जायंट के पास जाकर देखता है कि जायंट सड़ना शुरू हो गया है। उसके शरीर के अंग अब अजीब लग रहे हैं। अब यहाँ स्टीवन उस जायंट के कान पर एक लड़की को देखता है जो उसके कान को किसी चेयर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद स्टीवन देखता है कि उसका चेहरा पहले से काफी बदल चुका है और वो अब पहले से कम जवान लग रहा था, जिससे स्टीवन अंदाजा लगाता है कि समुद्र के पानी में काफी समय रहने से उसके टिश्यूज फूल गए हैं, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत तेजी से खराब हो रहा है। अब स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट यानी कीड़े को देखता है जो कि जायंट के मुंह में जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर स्टीवन सोचता है कि इस कीड़े के उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले इस जायंट का शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन काफी हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है। अब जायंट के सीने पर चढ़ने के बाद वो जायंट के हाथ को देख रहा था जो सड़कर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और बाकी के कुछ बचे हुए हिस्से को कीड़े मकोड़े और बर्ड्स खा रहे थे। इसके बाद स्टीवन आगे बढ़ता है और जायंट के चेहरे पर चढ़कर उसकी आंखों में देखता है जो कि किसी तालाब में ठहरे हुए पानी की तरह लग रही थी, जिसमें स्टीवन अपनी परछाई साफ साफ देखता है और उसे एहसास होता है कि इस जायंट के जीवन के आखिरी पल कितने दर्दनाक रहे होंगे। शायद इतना दर्द हुआ होगा कि उसे पता ही ना चला हो। इससे भी बड़ी तकलीफ की बात तो यह है कि इसने ये सब कुछ अकेले ही झेला है, समुद्र के किनारे पड़े हुए किसी पुराने जहाज की तरह। इसके बाद स्टीवन कुछ देर वहीं पर शांत खड़ा रहता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर अगली बार जब स्टीवन उस जायंट के पास जाता है तब देखता है कि उसके हाथ और पैर खत्म हो चुके हैं और अब वो उस जायंट के शरीर को गौर से देख रहा होता है जहाँ पर उसके शरीर की इंसल्ट की जा रही थी और उसके शरीर की इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। हालांकि ये जायंट भी तो इंसान की तरह था। फिर अगले दिन स्टीवन जब दोबारा से उस जायंट के पास जाता है तो वह देखता है कि उस जायंट का सर भी हटा दिया गया है। पक्षी और कीड़े मकोड़े जायंट को खा रहे हैं। बिना सर के उसकी लाश में अब इंसानों वाली कोई बात नहीं बची थी। जिसके बाद स्टीवन वहां से वापस चला आता है और कुछ दिनों के लिए वो समुद्र तट पर नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद जब वो समुद्र तट पर आता है तो वह वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है कि जायंट पूरी तरह से गायब हो गया है। बस उसकी सड़ी हुई कमर के कुछ हिस्से बचे हुए हैं, जिसकी वजह से अब सभी लोगों का इंटरेस्ट उस जायंट से खत्म हो चुका था।
कुछ महीनों बाद जायंट का उनके बीच आना लोग भूल जाते हैं। उसके शरीर के हिस्से शहर में अब हर जगह सजावट के सामान की तरह यूज किए जा रहे थे। एक दिन साइकिल चलाते समय स्टीवन ने एक खाली मैदान में जमीन पर रखे जायंट की खोपड़ी को देखा। उसका मानना था कि अगर वो तलाश करेगा तो उसे जायंट के नाक और कान की हड्डियां भी मिल जाएगी। स्टीवन के अनुसार जायंट की हड्डियों से बनाए गए सजावट के सामान उस जायंट की यादों से ज्यादा बेहतर है जो उसके दिमाग में है। अब हम देखते हैं कि जायंट के प्राइवेट पार्ट को एक सर्कस के म्यूजियम में भी रखा गया है, पर दुख की बात यह है कि उसे एक व्हेल मछली का प्राइवेट पार्ट बताया जा रहा था। स्टीवन के अनुसार वो लोग भी जो तूफान के बाद उस जायंट को देखने आए थे, अब वो लोग भी उसे कभी कभार समुद्री जानवर के रूप में याद करते हैं जो कि मर चुका है, लेकिन वो स्टीवन के लिए आज भी जिंदा है और वो अक्सर उसे अपने ख्वाबों में रखता है कि वही जायंट शहर से गुजरते हुए शहर में बिखरे हुए अपने शरीर के हिस्सों को समेटते हुए वापस समुद्र की ओर चला जाता है। ये फिल्म हमें दुनिया की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाती है कि कैसे कोई इंसान इस दुनिया में आता है और उसके कई सारे रिश्ते नाते बन जाते हैं। एक दूसरे में कितना प्यार और लगाव हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि इन सब के बिना रह पाना पॉसिबल ही नहीं होगा और उसके अपने लोग भी उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन हकीकत में क्या होता है जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है यानी मर जाता है, तब यही दुनिया उसे धीरे धीरे भूलने लगती है और वक्त बीतने के साथ साथ उसकी सारी यादें समय की रेत के गर्त में दब के रह जाती है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।